में सीट फुल होने के बाद भी दलाल कैसे देते हैं आपको कंफर्म टिकट? क्या कोई ट्रिक आजमाते हैं या फिर ऊपर से रहती है सेटिंग? जानिए अंदर की सच्चाई। अगर आप भी दलाल से लेते हैं कंफर्म टिकट तो आसान नहीं, रुला देगा ये सफर। लग सकता है इतने का जुर्माना। जी, हर त्योहारी सीजन में ट्रेन से सफर करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि कंफर्म टिकट आसानी से नहीं मिलता है। हालात ये होते हैं कि 2-3 महीने पहले से ही ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में लाखों यात्री कंफर्म टिकट के लिए ट्रेवल एजेंट और दलाल के पास पहुंचते हैं या फिर तत्काल कोटे से बुकिंग कराते हैं। हालांकि तत्काल में टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि चंद मिनटों में टिकट बिक जाती है। ऐसे में लोगों के पास एकमात्र विकल्प होता है कि वो टिकट के लिए एजेंट के पास पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्रेनों में इतनी वेटिंग होती है तो दलालों को कंफर्म टिकट कैसे मिल जाती है? क्या ट्रेवल एजेंट को कोई खास कोटा मिला होता है, या उन्हें स्पेशल टिकट की सुविधा मिली होती है, या फिर वे टिकट बुकिंग के लिए किसी खास ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं? हालांकि आम लोगों की ये सभी धारणाएं गलत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ट्रेवल एजेंट या दलाल कंफर्म टिकट यात्रियों तक पहुंचाते हैं। दरअसल ट्रेनों में कंफर्म टिकट हासिल करने के लिए ट्रेवल एजेंट सीजन से 2-3 महीने पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। रेलवे टिकट दलाल अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग नाम की टिकट बुक करा लेते हैं। ये टिकट 15 साल से 45 साल के लोगों के नाम पर अलग अलग नाम से बुक कराई जाती है। 15 साल से लेकर 45 साल या उससे थोड़ी अधिक उम्र में यात्रियों की मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अब आप दलालों की कंफर्म टिकट देने की ट्रिक तो जान गए होंगे। इसका मतलब है कि आपको मिलने वाली टिकट किसी और व्यक्ति के नाम पर होती है। हालांकि दलाल आपको यह कहकर टिकट देता है कि आपसे टीटी आईडी वगैरह की मांग नहीं करेगा, बस लिस्ट में नाम देखकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कई मौकों पर यह संदेह होने पर टीटी आपसे आईडी की मांग करता है। अगर आईडी और टिकट पर प्रिंटेड जानकारी आपस में नहीं मिलती है तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। अगर दलाल आपको इस तरह कंफर्म टिकट देता है तो इस बात की संभावना है कि आपकी सीट 20 सफर में जा सकती है। जिस सीट के लिए आप पहले से ही दलाल को 2 से 3 गुना तक रकम देते हैं, उसके पकड़े जाने पर टीटी भी फाइन लगाता है। साथ ही नई टिकट के लिए आपको फाइन के साथ साथ पैसे भी देने होते हैं। कुल मिलाकर 400 रुपये की स्लीपर की टिकट की कीमत 2000 तक पहुँच जाती है। इसलिए दलालों से टिकट खरीदते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। किसी मौके पर आपको अचानक यात्रा करना पड़े तो जनरल या फिर वेटिंग का टिकट लेकर सफर करें और टीटी से मिलकर कंफर्म सीट को लेकर बात कर सकते हैं। हालांकि यह ट्रेनों में सीट की उपलब्धता के आधार पर संभव है। अगर ट्रेन में कोई सीट खाली रहती है तो टीटी आपको अलॉट कर सकता है। वहीं जाते जाते आपको यह भी बताते चलें कि रेलवे ने हाल ही में जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सस्ते खाने का ऐलान किया है और इस खाने का नाम इकोनॉमी मील रखा है। इकोनॉमी मील की कीमत 20 रुपए से 50 रुपए रखी गई है। दरअसल ट्रेन के एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों तक तो खाने पीने का सामान चलती ट्रेन में भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जनरल कोच के यात्रियों की होती है। ऐसे में उन तक सस्ते दर पर भोजन पहुंचाने की दिशा में रेलवे की यह पहलकदमी ऐसे यात्रियों के लिए काफी बेहतर साबित हो सकती है। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।